गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, जो है दोस्तों यहाँ पे यूएसडीटी बाय करने की प्रॉब्लम। आपके पास में ऑप्शंस हैं इंडियन एक्सचेंज के, जहां से आप आईएनआर में यूएसडीटी बाय कर सकते हो, बट वहां पे आपको यूएसडीटी ट्रांसफर करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो एफआईयू रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के कंट्रोल पे है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वहां पे आती है। बट आज जिस ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पे आप यूएसडीटी बाय भी कर पाएंगे, सेल भी वहीं पे आप कर पाएंगे और ट्रांसफर भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो, जब भी आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करना होता है तो वहां पे आपको यूएसडीटी चाहिए होता है। आपको अच्छे एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस पे अगर आपको ट्रेड करना है, बायबिट में करना है, या फिर आपको बिंगएक्स में, कुकॉइन में, किसी भी एक्सचेंज पे आपको ट्रेड करना है जहां पे आपको अच्छा वॉल्यूम, अच्छे कॉइन्स मिले, तो वहां पे आपको यूएसडीटी चाहिए होता है। आईएनआर में ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आप जाते हैं P2P करने। और जब भी आप P2P करते हैं आपको पता चलता है 1-2 महीने बाद कि आपके साथ में P2P का स्कैम हो गया है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है। और आपको प्रॉब्लम होती है कि फोन पे वो चीजें हो नहीं पाती है सॉल्व, आपको जाना पड़ता है 1000-2000 किलोमीटर किसी दूसरी सिटी में, तब जाके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और ऐसे में बहुत टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और इस कारण से आप P2P जो ट्रेड है वो करने में बहुत ज़्यादा डरते भी है। पर आज का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, तुरंत बाय करके सेल करके भी, और बहुत ईजिली हो जाता है। बहुत ईजी केवाईसी होती है और आसानी से आप यूएसडीटी बाय सेल कर सकते हैं और किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में ले जाके ट्रांसफर करके वहां पे ट्रेड करके वापस यूएसडीटी यहां पे लाके सेल करके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ले सकते हैं। कोई P2P स्कैम होने का झंझट नहीं, कोई बैंक अकाउंट फ्रीज होने का झंझट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर भी कर देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपके लिए ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहे। सो यहाँ पे दोस्तों हम जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्लॉक्सीपे वॉलेट और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ऐप है। सीमलेस इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अल्टीमेट कंट्रोल आपके पास होता है, हाईली सिक्योर्ड है और बहुत ही यहाँ पे यूजर फ्रेंडली है। बहुत आसानी से आप यहाँ पे यूएसडीटी को बाय और सेल कर सकते हैं। ट्रांसफर करना भी यहाँ पे बहुत आसान होता है। साथ ही यहाँ पे पेमेंट गेटवे भी मिल जाता है, इंस्टेंट आपको सेटलमेंट देखने को मिलता है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, डाइवर्सिफाई क्रिप्टो सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि इनका खुद का जो टोकन है वो भी यहाँ पे एल बैंक जैसे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ट्रेडिंग भी चल रही है। FXY के नाम से इनका टोकन है और जब भी यहाँ पे आप साइन अप करते हैं ना तो आपको यहाँ पे 50 FXY टोकन मिलते हैं, जिसको आप यहाँ पे एल बैंक जैसे एक्सचेंज पे ले जाके सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है, इसके ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद में आपको जाना है प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको सर्च करना है फ्लॉक्सीपे वॉलेट। फ्लॉक्सीपे वॉलेट आ जाएगा, उसे आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड होने के बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, इंट्रोड्यूसिंग FXY डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे सेल्फ कस्टडी वॉलेट आएगा, योर वॉलेट योर कीज आएगा। फ्लॉक्सी कार्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहां पे आप कार्ड बाय कर सकते हैं और यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आएगा। इसमें जो भी आपकी मेल आईडी से आपको साइन इन करना हो, बस आपको उसे सेलेक्ट करके साइन इन यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का। मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, उस पर यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपको OTP आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद में आपको यहाँ पे आएगा एम पिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन। एम पिन भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको आ जाना है वॉलेट पे। वॉलेट पे आने के बाद में यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेरा KYC जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको भी आना है KYC ऑप्शन में। वैसे डायरेक्टली आपको KYC का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। उस पे जाके आपको जो आपका आधार कार्ड है उसका फ्रंट और बैक साइड का इमेज को स्क्रीनशॉट ले लेना है, फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपका जो सेल्फी है वो अपलोड कर देना है और सिंपली आपका KYC विदिन 1 मिनट के अंदर वेरीफाई ये हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आपको KYC के बाद में आना है बैंक UPI वेरिफिकेशन पे। ऐड UPI ID का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाना है और आपको अपना UPI ID डाल देना है। दूसरे का नहीं डालना, इस चीज़ का ध्यान रखना। नीचे देखो मेरा ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे UPI ID। उसके बाद में आपको वेरीफाई बैंक में भी जाना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल डालना है, जो भी आपने जिसका UPI ID ऐड किया है तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो बस बैंक अकाउंट और IFSC कोड आपको डालना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे बैंक ऐड हो जाएगा और इसी बैंक या फिर इसी UPI ID के थ्रू आपको यहाँ पे USDT बाय करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉलेट वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे साइन अप किए, 50 FXY टोकन मुझे यहाँ पे मिले हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे USDT बाय करना है तो आपको आना होगा यहाँ पे USDT TRC20 वाले ऑप्शन पे। अलग अलग ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ERC20 मिलता है, मैटिक मिलता है, BSC मिलता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो उससे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो TRC20 सबसे पहले है, आपको अगर इसे बाय करना है तो यहाँ पे देखो बाय USDT ट्रॉन पे आपको क्लिक करना है। मिनिमम जो अमाउंट है बाय का वो है 2000 रुपए का, तो 2000 से कम का अगर आप करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम 2000 डालते हैं तो बाय USDT ट्रॉन पे आपको देखो 20.83 USDT मिल रहा है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पे 20.83, 2000 डिवाइडेड बाय 20.83 करते हैं, लगभग 96 के आसपास में चल रहा है। और अभी BTC डंप होने के कारण USDT का प्राइस इंडियन एक्सचेंज पे भी लगभग सेम रेट पे चल रहा है। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप USDT कहीं भी ट्रांसफर भी कर सकते हो, पर उसके लिए जैसा मैंने बताया था गैस फी लगेगी, तो गैस फी आपके पास होना चाहिए। अगर आप TRC20 का कर रहे हो तो ट्रॉन होना चाहिए, ERC20 कर रहे हो तो इथीरियम होना चाहिए, BSC20 कर रहे हो तो BNB होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैटिक का कर रहे हो तो POL होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, सीधे यहाँ पे QR कोड आएगा और उस QR कोड पे सेम उसी आपको UPI ID से पेमेंट करना होगा जहाँ पे जो बैंक डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करी है। तो यहाँ पे देखो ये लोडिंग हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है QR कोड टू पे। यहाँ पे QR कोड पे हमें पे करना है। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इंटर 12 डिजिट UTR नंबर, तो आप यहाँ पे UTR नंबर भी डाल सकते हो, सबमिट कर सकते हो और यहाँ पे कोड स्कैन कर सकते हो। तो मैं फटाफट इसे पेमेंट कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ कि मैंने बाय किया है लाइव या नहीं किया है। यहाँ पे आपके पास में देखो 10 मिनट का टाइम होता है। 10 मिनट के पहले आपको या तो QR कोड में आपको पे करना रहता है और UTR नंबर डाल दोगे, सबमिट कर दोगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। फटाफट आपके वॉलेट में यहाँ पे USDT आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ और देखो ये मैंने स्कैन किया है ना, और स्कैन करके यहाँ पे मैं 2000 जो है अपने दूसरे मोबाइल से पे कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांजैक्शन मेरा कंफर्म हो गया है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो 12 डिजिट का UTR नंबर है वो हमें यहाँ पे निकाल लेना है। हिस्ट्री पे जाओगे और उसके बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल पे जाओगे तो ये आपका निकल जाएगा। इसको आपको UTR नंबर को यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपको दिखाई देगा डेबिटेड फ्रॉम, जहाँ पे लिखा है ना उसके नीचे UTR लिखा रहता है। तो यहाँ पे मैं UTR नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास USDT आया है या नहीं। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पे किया और नीचे आप देख रहे हो 20.833 करके यहाँ पे USDT दिख रहा है हमारे वॉलेट पे। और अभी हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास में कितना USDT है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर आप देख सकते हो 20.83 USDT हमारा यहाँ पे बाय हो गया। विद इन सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे काम हो जाता है। ये तो था दोस्तों बाय करने का प्रोसेस। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको USDT सेल कैसे करना है और बैंक अकाउंट में पैसे कैसे लेना है विदाउट बैंक अकाउंट फ्रीज। तो यहाँ पे आपको आना है, देखो नीचे आपको दिख रहा है USDT का ऑप्शन, इस पे आपको आ जाना है। पर देखो अगर आप USDT TRC20 में रखे हो तो थोड़ा बहुत ट्रॉन आपके पास होने चाहिए सेल करने के लिए। सेल USDT ट्रॉन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आपको आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो USDT ट्रॉन टू सेल कितना आपको सेल करना है। तो जैसे मैं 20.8333 कर देता हूँ, पूरा मुझे सेल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आएगा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको देखो 2% ट्रांजैक्शन फी भी आपको लगेगी यहाँ पे, तब आप जो है ट्रांजैक्शन कर पाओगे। सेल नाउ पे क्लिक करेंगे, फी लग रही है 37.50, अमाउंट लगभग 1837 रुपये आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि अभी USDT का प्राइस सेलिंग में थोड़ा बहुत कम है और 2% फी लग रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कम भी लगेगी अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली बाय करके भेजोगे। तो ट्रांजैक्शन फी तो देखो सब जगह लगती है। यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास में अगर TRX है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आगे प्रोसेस होगा, अदरवाइज आपको मैसेज आएगा कि आपके पास में TRX नहीं है गैस फी देने के लिए। तो जब आप वो गैस फी के लिए TRX लाओगे तब आपका यहाँ पे सेल होगा। तो थोड़े बहुत TRX रख लेना, वो गैस फी में आपके कटते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, थोड़े बहुत ही लगते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखो प्रोसेस हो रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो विद इन 1 मिनट के अंदर ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो चुका है और फंड जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुके हैं और ये मुझे बैंक अकाउंट में रिसीव भी हो गया। तो इस तरीके से आपको USDT बाय सेल करना है
और अगर आप यहाँ पे अगर देखो ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, USDT को सेल करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो किसी को, तो सेंड और रिसीव का भी ऑप्शन है। सेंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैक्स अमाउंट डालोगे और उसके बाद में अगर आपके पास में ट्रॉन है गैस फी देने के लिए, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी एक्सचेंज में, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो बायबिट हो, KuCoin हो, MEXC हो, बिटगेट हो, सब जगह यहाँ से USDT आप बहुत आसानी से भेज सकते हो और आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज भी नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे काम की बात मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखो यहाँ पे आपको जब ज्वाइन होते हो तो 50 FXY टोकन आपको मिलते हैं जो इनका नेटिव टोकन है। और यहाँ पे आप जब यहाँ पे रेफर करते हो अपने दोस्तों को, रेफर एंड अर्न में ऑप्शन पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आप 50,000 FXY टोकन तक अर्न कर सकते हो और यहाँ पे हर रेफर पे आपको कुछ ना कुछ टोकन मिलेंगे। रेफर अर्न मैक्सिमाइज योर इनकम लिखा हुआ है विथ अवर 532 रेफरल पॉलिसी। तो पहले लेवल पे अगर आपने डायरेक्ट इसको रेफर किया तो वहां से आपको 5 टोकन मिलेंगे, फिर उसके नीचे वाले से आपको आएंगे 3, फिर 2, इस टाइप से आपको यहाँ पे मिलेगा। द 3 लेवल इनकम सिस्टम इंश्योर योर अर्निंग डजंट स्टॉप एट योर डायरेक्ट इनवाइट बेनिफिट फ्रॉम देयर कनेक्शंस टू। तो यहाँ पे आपको रेफरल अर्निंग भी अच्छी मिल जाती है अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हो। तो ये हो गया रेफरल बेनिफिट। तो अगर आप रेफर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अब एक और ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे जो बड़े काम का है, वो है दोस्तों यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन। कार्ड के ऑप्शन पे देखो 2 कार्ड आपको दिखाई देते हैं। सिल्वर कार्ड है $50 का, जहां पे आपको $30 रिफंड आ जाएगा, मतलब कि $20 में सिल्वर कार्ड मिलेगा। और ये सिल्वर कार्ड आप, ये वीज़ा कार्ड रहेगा, आप इससे कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है गेट ए फ्लॉक्सीपे कार्ड एंड यूज इट एट 130 मिलियन प्लस वीज़ा इनेबल मर्चेंटाइज ग्लोबली। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा जो है यूज केस है। एग्री करके आप अप्लाई कार्ड करोगे, अगर आपके पास USDT है तो आपके एड्रेस पे ये आ भी जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे गोल्ड कार्ड भी आ जाता है। गोल्ड कार्ड आपको $150 का मिल रहा है, पर $100 आपके रिफंड हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ $50 में गोल्ड कार्ड और वहाँ पे $30 में सिल्वर कार्ड आपको मिलेगा। नो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। देखो कार्ड यूज फी है जो $150 वो रिफंड भी हो जाएगा। टॉपअप फी है 2.5% सपोर्टेड एप्पल पे में आप इसे ऐड कर सकते हो। इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट $100 है। मिनिमम सिंगल डिपॉजिट है 100 पर ट्रांजेक्शन कैप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। ट्रांजेक्शन फी कितना क्या लगेगा वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मंथली ट्रांजेक्शन कैप है दोस्तों $1 लाख तक की। तो ये कार्ड तगड़ा कार्ड है, अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो इसे ले सकते हो। तो ये है दोस्तों यहाँ पे कार्ड की डिटेल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी वन बाय वन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे USDT बाय करना बिल्कुल सेफ है। थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो अप डाउन होते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण, और ये आपको इंडियन एक्सचेंज में भी देखने को मिलेगा। पर इंडियन एक्सचेंज में अगर आप USDT बाय करोगे तो उसे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मांगते हैं। पर ये है दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको कोई डिटेल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आप इजीली जो है USDT बाय कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, FXY टोकन भी अर्न कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे जो कार्ड है वो भी यहाँ पे ले सकते हो और इसका यूज़ कहीं भी आप जो है बाय सेल कुछ भी करने में यूज़ कर सकते हो। और इनके टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको $1000 तक का गिव अवे ये करते हैं। अगर आप वहाँ पे एक्टिव रहोगे तो आप अच्छा गिव अवे वहाँ पे भी अर्न कर पाओगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।